जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हमने हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये सेट 6 है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आपको बताना है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। दाती होगा, दात्री होगा, दात्र होगा या धात्री होगा। आपको बताना है दाता शब्द का स्त्रीलिंग दाती होगा, दात्री होगा, दात्र होगा या धात्री होगा। तो जिसने भी ऑप्शन सेकंड का चयन किया है दात्री, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होगा दात्री, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको आंसर कमेंट करते रहना है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? आपको बताना है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। आपको कारक बताना है। अपादान कारक होगा, कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या अधिकरण कारक होगा। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो जहां पर भी अलगाव होता है आपको ध्यान रखना। लड़का पेड़ से गिरा, यहां पर अलगाव हो रहा है तो आपको ध्यान रखना। जहां पर भी अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है, आपको ध्यान रखना है। कारक की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता की बात करें तो कर्ता में ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन में ए। तो आपको ध्यान रखना है कारक 8 प्रकार के होते हैं। आपको हमने सभी कारकों को बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आपको सर्वनाम का भेद बताना है। तो सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम का भेद 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से बताना है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। एक सर्वनाम का भेद नहीं है, 3 है इनमें से। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। अपने आंसर कमेंट करते रहना है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि डेली आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। तो यहां पर जिसने भी ऑप्शन सेकंड का चयन किया है गुणवाचक, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर होगा गुणवाचक, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? आपको बताना है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। आपको बताना है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम है, ध्यान रखना। संबंधवाचक सर्वनाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे में, ध्यान रखना है आपको। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से विशेषण का चयन करना है आपको। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा है, चमकीला है, कुछ है या लिखना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों में आपको सही उत्तर का चयन करना है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो राइट आंसर सेकंड है। जिसने भी सेकंड ऑप्शन का चयन किया है चमकीला, तो ये विशेषण होगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला होगा। राइट आंसर चमकीला होगा। तो जिसने भी चमकीला ऑप्शन का चयन किया वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। अगला प्रश्न है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? आपको बताना है। सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। आपको सही उत्तर बताना है। आंसर आपको कमेंट करते रहना है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर होगा विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखते हैं। 7वां प्रश्न है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण बताना है आपको। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। आपको इनमें विशेषण का चयन करना है। काली होगा, मदन होगा, पतलून होगा या खेलना होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। तो आप सभी को सही उत्तर पता होगा। यहां पर काली इसका राइट आंसर होगा। इसका लगभग सभी ने सही उत्तर दिया होगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो काली इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे गाना गा चुके हैं
इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करना है आपको। बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करना है। बच्चे होगा, गाना होगा या गा होगा या चुके हैं होगा। आपको बताना है बच्चे गाना गा चुके हैं, इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करना है। तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया है, जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया उसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान करके आपको बताना है। वह होगा, हंस होगा, रही होगा या है होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में कोई कंजूसी नहीं करना है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो की भी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 की तैयारी के उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान कीजिए। वह होगा, हंस होगा, रही होगा या है होगा। आपको सही उत्तर कमेंट करते रहना है। तो जिसने भी ऑप्शन थर्ड का चयन किया है रही, उसका सही उत्तर होगा वह हंस रही है। तो इस वाक्य में सहायक क्रिया जो है वह रही है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? आपको बताना है। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं और अंत में कमेंट करके बताना 30 में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके जरूर बताना। चलना, फिरना, दौड़ना कैसी क्रिया है? तो मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? तो चलना, फिरना, दौड़ना की बात करें तो ये जो है अकर्मक क्रिया है, आपको ध्यान रखना। अगर आप सच्चे मन से सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन जो है आपका जरूर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करना है आपको। इनमें से सकर्मक क्रिया की पहचान करना है आपको। मुस्कुराना होगा, रोना होगा, हंसना होगा या पढ़ना होगा। आपको सकर्मक क्रिया की पहचान करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मुस्कुराना होगा, रोना होगा, हंसना होगा या पढ़ना होगा। तो जिसने भी ऑप्शन फोर्थ का चयन किया है, पढ़ना यहां पर सकर्मक क्रिया होगा। पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न जो है हिंदी से कंप्लीट हो गए। आपको 10 में से बताना है 10 में कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट करके बताते रहना है। 10 में कितने प्रश्न सही कर पाए आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि? आपको अब संधि बताना है। वृद्धि संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, गुण संधि होगी या यण संधि होगी? सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। सदैव में कौन सी संधि है बताना है आपको। वृद्धि संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, गुण संधि होगी या यण संधि होगी? तो जिसने भी ऑप्शन ये का चयन किया, वृद्धि संधि, जहां पर भी डबल मात्राएं होती हैं, जहां पर भी बड़ा का मात्रा होता है, ध्यान रखना है आपको। यहां पर सदैव है तो ध्यान रखना यहां पर वृद्धि संधि होगी। सदैव में कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि संधि होगी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि? आपको गुण संधि बताना है। हिमालय में होगा, इत्यादि में होगा, तल्लीन में होगा या देवेंद्र में होगा? गुण संधि का चयन करना है आपको। इनमें से किस ऑप्शन में जो है गुण संधि है बताना है आपको। हिमालय में होगा, इत्यादि में होगा, तल्लीन में होगा या देवेंद्र में होगा? सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना। जिसने भी ऑप्शन फोर्थ का चयन किया है देवेंद्र, वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो देवेंद्र में है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि? यहां पर विसर्ग संधि आपको बताना है। कौन सी संधि बताना है? तो विसर्ग संधि बताना है। निरंतर है, दिग्विजय है, जगदीश है या महेश है? इनमें से 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है। कमेंट करते रहना है आपको। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? निरंतर होगा, दिग्विजय होगा, जगदीश होगा, महेश होगा? सही उत्तर बताना है। तो जिसने भी ऑप्शन ये का चयन किया है निरंतर, निरंतर में जो है ये विसर्ग संधि है, ध्यान रखना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा। निरंतर की बात करें तो इसमें जो है विसर्ग संधि है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी शब्द में समास बताना है आपको। पंचवटी शब्द में समास बताइए। बहुवीर समास होगा, क्रमधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या द्विग समास होगा? सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? बहुवीर समास होगा, क्रमधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या द्विगु समास? दोस्तों आपको हमने बताया जहां पर भी संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। आपको ध्यान रखना, पंचवटी में द्विगु समास होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं।
बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास होगा? बारहसिंगा शब्द में आपको समास बताना है। बहुवीर समास होगा, क्रमधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताते रहना है। बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास होगा? तो ध्यान रखना है, बारहसिंगा शब्द की बात करें तो यहां पर बहुवीर समास होगा, क्योंकि यहां पर एक विशेष जानवर की बात हो रही है। तो ध्यान रखना है आपको, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास होगा? तो बहुवीर समास होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुदेव शब्द में समास बताइए। गुरुदेव शब्द में समास आपको बताना है। अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुवीर समास होगा, क्रमधारय समास होगा। दोस्तों वीडियो जरूर लाइक कर दें। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, हम आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हम आपसे वीडियो को लाइक करने के सिवा कुछ नहीं मांगते। तो प्लीज आप लोग का भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। गुरुदेव शब्द में आपको समास बताना है। अव्ययी जो है अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, बहुवीर समास होगा या क्रमधारय समास होगा, आपको बताना है। तो गुरुदेव की बात करें तो यहां पर क्रमधारय समास होगा, ध्यान रखना है, गुरुदेव में क्रमधारय समास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपको का वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ होगा, दांत होगा, तालु होगा या ओष्ठ होगा? का वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ होगा, दंत होगा, तालु होगा, ओष्ठ होगा। तो बात करें का वर्ग का, तो का, खा, गा, घा, इनमें जो है ये कंठ, इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंठ। आपको ध्यान रख, जिसने भी ऑप्शन ये का चयन किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा या ओष्ठ होगा? तो चा वर्ग आप बोल करके देखिए, आपको पता हो जाएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है ये तालु से होता है। किससे होता है? तालु से होता है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो यार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। चा वर्ग का उच्चारण स्थान बताना है तो तालु होगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, टा वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा, मूर्धन्य होगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको बताना है। कंठ होगा, तालु होगा, दंत होगा या मूर्धन्य होगा? तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य। टा वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य होता है, ध्यान रखना। अब दोस्तों हिंदी के जो 20 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। आप 20 में से कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो रहे, फिर हम आगे बढ़े। आप बताइए 20 में कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्न इंग्लिश से हैं, तो आप लोग 20 में कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। अब हम इंग्लिश के जो 10 प्रश्न हैं वो देखते हैं, उनमें भी आपको कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। 30 में आपको टोटल करके फिर बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। अब हम इंग्लिश से जो है 10 प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सही आंसर आपको कमेंट करते रहना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। ऑप्शन है इंसॉल्वेंट होगा, पुअर होगा, डेस्टिट्यूट होगा, पाउपर होगा। तो अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, तो इसको हम दिवालिया बोल सकते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा इंसॉल्वेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। इंसॉल्वेंट को हम दिवालिया कह सकते हैं, बैंकरप्ट हो जाएगा। अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट, तो इंसॉल्वेंट यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अ नंबर ऑफ शिप्स आपको बताना है सही आंसर। अ नंबर ऑफ शिप्स फ्लीट होगा, गैलेक्सी होगा, कॉन्स्टलेशन होगा या ग्रुप होगा? सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। अ नंबर ऑफ शिप्स, तो आप सभी को पता होगा अ नंबर ऑफ शिप्स जो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लीट, आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। वन हु कंप्लीट्स अ डिक्शनरी, आपको सही उत्तर कमेंट करते रहना है। कमेंट में कोई कंजूसी आपको नहीं करना है। वन हु कंप्लीट्स अ डिक्शनरी, जो शब्दकोश बनाता है उसे क्या कहते हैं? वन हु कंप्लीट्स अ डिक्शनरी।
जियोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेपिडिस्ट या लिंग्विस्ट? आपको सही उत्तर बताना है। तो जो शब्दकोश बनाने वालों को हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेक्सिकोग्राफर, वन हु कंप्लीट्स आ डिक्शनरी। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पैलेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, पैलेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, जहां पर शरणार्थी रहते हैं वो, उसको आपको सही उत्तर बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। पैलेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, शेल्टर होगा, हाउस होगा, कंट्री होगा, एजाइलम होगा। तो सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज। तो एजाइलम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शरणार्थियों की रहने की जगह को एजाइलम बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो कभी गलती नहीं करता। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, उसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। पेसिमिस्ट बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, इनफॉलेबल बोलते हैं या हाइपोक्राइट बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। तो राइट आंसर थर्ड होगा, इनफॉलेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। The examination will begin dash dash Monday. The examination will begin dash dash Monday. From होगा, in होगा, at होगा, on होगा। तो कल ही आपको हमने बताया सप्ताह के साथ जो वीक्स के डेज होते हैं उनके साथ हमेशा आन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर जो है आन होगा, ध्यान रखना है आपको। द एग्जामिनेशन विल बिगिन ऑन मंडे। तो यहां पर ऑन राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। हिज मैनर्स डैश डैश हिम, हिज मैनर्स डैश डैश हिम। सही उत्तर आपको बताना है क्या होगा? स्पीक ऑफ होगा, स्पीक आउट होगा, स्पीक अप होगा या इसकी जो है स्पीक फॉर होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। कमेंट में कोई कंजूसी आपको नहीं करना। हिज मैनर्स डैश डैश हिम, स्पीक ऑफ होगा, स्पीक आउट होगा, स्पीक अप होगा या स्पीक फॉर होगा। तो जिसने भी ऑप्शन 4 को क्लिक किया है स्पीक फॉर, वो अपने एक नंबर को ऐड कर सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश डैश द ट्रूथ। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश डैश द ट्रूथ। टू होगा, ओवर होगा, इनटू होगा या एट होगा। आपको सही उत्तर बताना है। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट डैश डैश द ट्रूथ। टू होगा, ओवर होगा, इनटू होगा, एट होगा। तो जिसने भी ऑप्शन 4th का चयन किया एट, यहाँ पर जो हो जाएगा इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ हो जाएगा। एट यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। फेट स्माइल डैश डैश हिम इन ऑल हिज वेंचुरीज। एबव होगा, बिलो होगा, ऑन होगा, एट होगा। क्या होगा यहाँ पर? फेट स्माइल डैश डैश हिम इन ऑल हिज वेंचुरीज। सही उत्तर आपको कमेंट करते रहना है। तो यहाँ पर जहाँ पर जिसने भी ऑप्शन 3rd का चयन किया है ऑन, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑन। यहाँ पर राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। द ट्रेन इज अराइविंग डैश डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। द ट्रेन इज अराइविंग डैश डैश प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो आप सभी को यहाँ पर राइट आंसर जरूर पता होगा। एट होगा, ऑन होगा, बिफोर होगा, अपॉन होगा। तो यहाँ पर जो है एट होगा। आप सभी ने हमेशा पढ़ा होगा द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर, यहाँ पर एट होगा। तो ध्यान रखना प्लेटफॉर्म नंबर 4 एट यहाँ पर राइट आंसर है। दोस्तों 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आप लोग कमेंट करके बताएं 30 में आपके कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आप 20 सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे। फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।